Hi guys, I wasted so much times in overthinking and I want to change this. This is something I wrote when I was in my overthinking phase. It was like uh, 2 years ago when I was so overthinking about about anything, like anything, कुछ भी हो रहा है तो मैं उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था. एंड that time these points are हेल्प मी अलॉट. और मैंने इनको लिखा रखा था एक पेज में. एंड मुझे लगा इस पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए. तो मैंने क्या लिख रखा है, आई एम गोना टेल यू इन दिस वीडियो. ओके, सो इट्स अ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट ओवर थिंकिंग. व्हाट इज ओवर थिंकिंग इज? सो ओवर थिंकिंग वो जड़ है जो जन्म देती है कई सारी प्रॉब्लम्स और नेगेटिविटी को. अगर ये सिलसिला बढ़ता ही जाता है, अगर आप इस पर फुल स्टॉप नहीं लगाते, मतलब आप जितनी बार ओवरथिंक करोगे किसी भी टॉपिक पर, तो उस हर अगली बार आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा ओवरथिंकिंग को रोकना. और ये आपके लिए और भी डिफ़िकल्ट बनता जाएगा. लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है. आप ओवरथिंकिंग से बाहर आ सकते हैं और ये पॉसिबल है. दिस इज़ पॉसिबल. मैं खुद बाहर आया हूँ और आप भी आ सकते हो. दिस इज़ नॉट समथिंग इम्पॉसिबल. और लेकिन उसके लिए आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा. एंड हियर आर 3 इफ़ेक्टिव वेज जिनके थ्रू मैं ओवरथिंकिंग से बाहर आया हूँ और आप भी आ सकते हैं. यू कैन कम. So the first one is label your thought patterns. Means name the type of thoughts you are having. बेसिकली इससे होगा ये कि आपको पता लगेगा. यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट द थॉट्स जो आपको बार बार आ रहे हैं. यू बिकम लाइक इट्स लाइक यू आर सेल्फ अवेयर अबाउट द थॉट कि किस प्रकार के थॉट्स आपको बार बार आ रहे हैं. जैसे कि आपको किसी बात का रिग्रेट हो रहा है या फिर आप वरीड हो. सो उस जिस भी प्रकार के थॉट्स आपको कंटिन्यूसली आ रहे हैं, आपको उन्हें पहले लिखना है कि हाँ, इस प्रकार के मुझे थॉट्स आ रहे हैं. तो आप उनको एक तरह से स्पॉट कर पाओगे. बेसिकली बिफोर द फाइट ओवर थिंकिंग, लर्न टू स्पॉट इट. सेकेंड वन इज़ यूज द 3 मिनट रूल. 3 मिनट रूल इसका मतलब ये है कि अगर कोई थॉट आपको बार बार परेशान कर रहा है और वो बार बार कंटिन्यूसली आ रहा है, आप उसे रोक नहीं पा रहे, तो आपको स्पेशली 3 मिनट तक उस थॉट के बारे में इंटेंसली सोचना है. इससे होगा है कि उस थॉट्स को आपने परमिशन दे दिया एक तरीके से. आपके दिमाग में उसके बारे में सोचने का यू गिव द परमिशन. एंड उसके बाद यू जस्ट गिव 3 मिनट्स और उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा देना है. सो इट्स लाइक इससे होगा है कि वो आपकी जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी. बेसिकली गिव योर ब्रेन परमिशन टू स्ट्रेस बिफोर यू सॉरी basically give your brain permission to stress and then takes the mic back. Yes. And the last but not the least, the third one is break the thought body loop with movement. इससे क्या होगा कि जब भी आप मूवमेंट करोगे या फिर आपकी बॉडी मूवमेंट करेगी, कोई भी वर्क या जिस तरह का भी मूवमेंट होता है, तो इससे एक तरीके से सो द लास्ट बट नॉट द लिस्ट थर्ड वन इज ब्रेक द थॉट बॉडी लूप विथ मूवमेंट. यानी आपकी बॉडी जब भी मूवमेंट करेगी तो आपकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है वो अपने आप ही कम होने लग जाएगी. क्योंकि आपकी बॉडी का जो एट द प्रेजेंट मोमेंट पे जो उसका कंसंट्रेशन है वो उस वर्क पर चला जाएगा. तो आपकी जो ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो कम होने लगी. ये एक साथ नहीं होगा, लेकिन ये धीरे धीरे वर्क करेगा. और ये सबसे ज़्यादा काम करता है क्योंकि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. और ये मतलब ये वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा काम करता है कि जब भी आप मूवमेंट करते हो या आपकी बॉडी मूवमेंट करती है, आप किसी भी चीज़ में बिज़ी हो जाते हो, तो इससे आपका वो जो थॉट्स आते हैं उनसे आपका पूरा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है. यानी आपकी बॉडी एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाता है ओवर थिंकिंग से.
और इसका एक और जो रीज़न है वो ये है कि आपकी बॉडी हार्मोन रिलीज़ करती है जो कि है एंडोर्फिन, और एंडोर्फिन आपके मूड को रेगुलेट करती है, प्लस जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको भी वो रेगुलेट करती है. सो दैट्स वाई इट हेल्प्स अ लॉट. And that's for today guys. I hope it will help you. Thank you.